गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। अगर कोई ऑनलाइन है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज बताएं। गुड मॉर्निंग धर्मेंद्र जी, सरवन जी वेरी गुड मॉर्निंग, संतोष जी वेरी गुड मॉर्निंग, विशाल जी गुड मॉर्निंग, बलराम जी गुड मॉर्निंग, सूर एजे गुड मॉर्निंग, विनय शुक्ला जी नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि काफ़ी टाइम के बाद मैं आप सभी के बीच में लाइव आया हूँ, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा, और आज अपनी लाइफ की और एक बहुत बड़ी घोषणा जो है वो मैं करने जा रहा हूँ। और लगभग 3 महीने के आत्म मंथन के बाद, जैसे कि आपने देखा था कि मैंने एक पोस्ट डाला था कि मैं अभी एज ए डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो है वो क्विट कर रहा हूँ। उसके पीछे के रीज़न मालूम है कि मैं काफ़ी साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ और आप सब लोगों को मालूम है उसके पीछे के रीज़न ये थे कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। और मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में और इस कंपनी में 2 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको अपने से मतलब होता है, अपनी अचीवमेंट से मतलब होता है। तो वो लोग जैसी कंपनी चल रही है उसके हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट इस तरीके का होता है कि वो कंपनी की हर बात को, चाहे वो सही है या गलत है, उसको आगे लेके चलना चाहते हैं। करना भी चाहिए एज ए लीडरशिप, जो उनका एक रोल है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है, और शायद उनमें से मैं भी एक हूँ। और ऐसे में जब आपको गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है तो कहीं ना कहीं फिर आप में से, हम में से कुछ लोग जो हैं उस कंपनी को जब छोड़ते हैं तो होता क्या है कि आपके और हमारे चरित्र पे जो है एक डेंट लगता है। और मार्केट में ये बोला जाता है कि भाई ये तो कंपनी चेंज करते हैं और इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। कोई ये सवाल नहीं करता कि जिस कंपनी पे हम भरोसा करके गए उसने जो गलतियां की उसकी जवाबदेही किसकी होगी, उसके बारे में कभी भी कोई बात नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन हिंट जरूर दूंगा आपको। जैसे मैं लास्ट जिस कंपनी में था, जो रोहतक से कंपनी चला करती थी, उस कंपनी को हमने बहुत भरोसे के साथ ज्वाइन किया था। और उस कंपनी के जो ऑनर हैं मिस्टर डीके सारन, उस कंपनी को जो चला रहे हैं, उनके ऊपर मैंने बहुत बिलीव किया था, उनकी बातों के ऊपर बहुत बिलीव किया था। लेकिन उस व्यक्ति की वजह से ना मेरा भरोसा इतना टूट चुका है कि मेरे पास बहुत सारे जब मैंने अनाउंस किया कि मैं अब कोई भी कंपनी नहीं करूंगा, तो मेरे पास बहुत सारी कंपनीज के ऑफर आए। वेस्टीज से भी मेरे पास मैनेजमेंट से कॉल आया, आईएमसी से भी मेरे पास कॉल आया, एमवे के एक डायमंड हैं वो रेगुलर मेरे को कॉल कर रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा सर, मैं आपका फ़ोन पिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। प्रोवेदा, दार्जुवी 9, सभी बड़े लीडर और कहीं ना कहीं कंपनी मैनेजमेंट जो है मुझे टच में थी मेरे कि सर आप हमारी कंपनी में आइए और सब कुछ यहाँ पे ठीक होगा। तो उन सब लोगों से बातचीत चल रही थी। वो अपनी जगह सही थे कि वो चाहते थे कि मैं उनकी कंपनी में आऊँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था तो मैं उनके साथ नहीं जा पाया। तो उन सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा कि मुझे आप लोगों के साथ काम करने का जो है वो एक मौका, एक चांस जो है वो नहीं मिल पाया। उसके पीछे का रीज़न सिर्फ एक ही है, जो मैं आप सभी कंपनीज के ऑनर्स और लीडर्स को बताना चाहता हूँ कि डीके सारन सर के ऊपर जो मैंने भरोसा किया था, जो बिलीव किया था, वो भरोसा इतना जबरदस्त तरीके से टूटा है कि मैं किसी भी मैनेजमेंट पे भरोसा नहीं कर सकता था। जबकि आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक कंपनी से इतनी बड़ी ऑफर थी मेरे पास कि एक आदमी पूरी जिंदगी में जितना पैसा नहीं कमा सकता उतना पैसा वो कंपनी मुझे दे रही थी। और मतलब पूरी जिंदगी में एक आदमी पैसा नहीं कमा सकता, लेकिन मैंने उसको मना किया। अंदर से एक आवाज आई कि नहीं यार, ये काम नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और मेरे घर वालों ने बोला इतना बड़ा ऑफर, मेरी मदर ने बोला इतना बड़ा ऑफर, मेरी वाइफ ने बोला इतना बड़ा ऑफर, मेरे जो साथी थे मेरे साथ काम कर रहे थे उन्होंने बोला सर इतना बड़ा ऑफर आप ठुकरा रहे हैं।
तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अंदर की आवाज़ जो है ना, ईश्वर कुछ और करवाना चाहता था या कहना चाहता था। मैंने उस मैनेजमेंट से हाथ जोड़ा, मैंने कहा सर मैं शायद नहीं कर पाऊंगा और इस ऑफर को मैं आपके स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने तारीफ भी की कि हमने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा जो इतना बड़ा ऑफर ठुकरा के चला गया। उसके पीछे का रीजन ये था कि मैं अब किसी मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता हूं। तो 3 महीने से मैं आत्ममंथन कर रहा था, और आत्ममंथन करने के बाद अभी कल से, जब से मैंने अनाउंस किया है कुछ दिनों से, तो कुछ लोग बोल रहे थे उस कंपनी में जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे थे उस कंपनी से जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्रिप्टो के अंदर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं एक बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आज करने जा रहा हूं कि मैं अपनी खुद की कंपनी जो है वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। और हमारी कंपनी का जो नाम है, बस उसकी वजह से थोड़ा मैं रुका हुआ था। अभी तक मेरी कंपनी खुल चुकी होती, लेकिन उसके पीछे के रीजन ये रहे तो कि मेरे 3 ऐसे साथी, उनका जिक्र करना थोड़ा यहाँ जरूरी है, क्योंकि उन तक ये मैसेज पहुंचे कि कई बार क्या होता है ना कि लोग गलत फहमी में जीते हैं बहुत ज्यादा। तो मेरे 3 ऐसे मित्र हैं, डॉक्टर कुमार गौरव झा, विपुल अग्रहारी जी और कृष्णा प्रजापति जी। बीच में उनके कॉल आए कि सर अब आप तो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे आगे लाइफ में। तो मैंने कहा मेरा तो अपनी कंपनी खोलने का विचार बन रहा है और मैं जीरो से शुरू करूंगा। मेरी आइडियोलॉजी अलग है, वो मैं अभी उस पर डिस्कस करूंगा आपसे। तो उन्होंने कहा सर हम भी आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आइए, आप मेरी टीम का हिस्सा रहे हैं। और वो मेरे घर पे आए और काफी दिनों तक हमारी चर्चा हुई प्रोडक्ट को लेके, प्लान को लेके, सारी चीजों को लेके, क्या सिस्टम रहेगा, क्या आइडियोलॉजी रहेगी। मैंने पूरी अपनी कंपनी की आइडियोलॉजी उनके सामने रखी कि इस आइडियोलॉजी के साथ मैं मार्केट में उतरने वाला हूं। सारी बात हो गई। ऊपर की टॉप 2 आईडीज मैंने उनको बता दिया कि आईडी आपकी होंगी, क्योंकि आप शुरुआत से मेरे साथ हैं और इतना हक तो आपका बनता है। लेकिन सारी चीजें होने के बाद थोड़ा उन्होंने बोला सर डिले कीजिए, क्योंकि हमारी कुछ टीमें हैं पिछली कंपनी की, उनके साथ भी हमें बैठ कर डिस्कस करना है, तो इसको थोड़ा डिले कर दीजिए आप। नहीं, अभी तक मेरी कंपनी में लॉन्च कर चुका होता। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अचानक उनका फोन आया और वो तीनों मेरे घर पे आए और उन्होंने बोला सर हमें आपकी कंपनी में 50% की पार्टनरशिप चाहिए, यानी हम आपके साथ पार्टनर बनना चाहते हैं। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम नहीं करेंगे, एज ए लीडर काम नहीं करेंगे, हमें 50% की पार्टनरशिप चाहिए। नो डाउट उन्होंने मुझे बोला कि जितना पैसा आप लगा रहे हैं सर उतना पैसा हम दे देते हैं। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने मना कर दिया कि भाई पार्टनरशिप में किसी के साथ भी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं देख चुका हूं पार्टनरशिप का हाल क्या होता है, एक सोच नहीं मिल पाती है। लेकिन दुख इस बात का हुआ कि कहीं ना कहीं उन लोगों ने ये सोचा कि उनके मन में शायद ये ख्याल चल रहा होगा कि अजय जी तो शायद हमारी वजह से ही शायद कामयाब हुए हैं। जबकि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर कुमार गौरव झा जी को पहला दिन याद दिलाना चाहता हूं कि जब वो फर्स्ट मीटिंग दे रहे थे और वो फोन उनका बार बार आ रहा था, सर मैं खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन मैंने कहा सर आप बोलेंगे। और आज वही डॉक्टर कुमार गौरव झा हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। विपुल अग्रहारी जी का आज भी मुझे वो दिन ध्यान है जब सुल्तानपुर के अंदर, जब उनके गांव के अंदर कोरीपुर में उन्होंने मीटिंग रखी थी और गाड़ी खराब होने की वजह से हम लोग लेट हो रहे थे और बार बार उनका कॉल आ रहा था, सर मैं बिल्कुल भी नहीं संभाल पाऊंगा, सर इतने लोग हैं। मैंने कहा कुछ भी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, कुछ भी सुनाओ, आप कर सकते हैं। और आज ये दोनों लीडर बहुत अच्छा बोलते हैं और उन्होंने मेरे से 50% की डिमांड की पार्टनरशिप की। मैंने उनको मना कर दिया कि पार्टनरशिप शायद मैं नहीं दे पाऊंगा। तो बाद में उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया है, वो अपनी शायद कंपनी खोलने का प्लान कर रहे हैं तीनों लोग मिलकर। तो मेरी वेल विशेज, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, क्योंकि उनका अपना पर्सनल डिसीजन है, उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन उनके कारण से मेरी कंपनी थोड़ी सी डिले हो गई। मैं अपनी कंपनी बहुत जल्दी स्टार्ट कर बैठता। और उनको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं और बाकी सब लोगों को भी एक दिन सब लोगों को बता देना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को काम करना आता है ना, वो कहते हैं ना शेर को शिकार करना कभी भूलता नहीं है। तो जिस व्यक्ति को काम करना आता है वो कहीं से भी अपने काम को स्टार्ट कर सकता है। और मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है और मेरे पुराने साथी जानते हैं, या जानने में थोड़ी सी हो सकता है कमी कर दी है। तो अभी मेरे साथ जो है, मैं अकेला ही इस कंपनी को स्टार्टअप करने जा रहा हूं। मेरे साथ कोई पार्टनर नहीं है, जिसका जिक्र मैं अभी आपको करूंगा। और मैंने जो अपनी कंपनी का नाम रखा है, वो नाम रखा है वी कैन मल्टी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। हमारी कंपनी का नाम अप्रूवल होके आ गया है। वी कैन बहुत सोच समझ के मैंने नाम रखा। बहुत सारे नाम मैंने सोचे, कई लोगों ने मुझे सजेशन भी दिए, वाइफ ने भी सजेशन दिए। लेकिन वी कैन का मतलब जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि हम कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है।
तो वी कैन के माध्यम से मैं पूरी हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि वी कैन, हमारी कंपनी का नाम है वी कैन, यानी कि हम कर सकते हैं, आप और हम मिलकर। क्योंकि मेरा मानना है नेटवर्क बिजनेस जो है दोस्तों, वो टीम वर्क काम है। उसमें एक अकेला आदमी, अकेला लीडर कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब तक आप टीम को साथ लेके नहीं चलेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के हमने नाम रखा वी कैन, और हमारी जो टैगलाइन रहेगी वी कैन के साथ वो है अचीव एवरीथिंग। वी कैन अचीव एवरीथिंग, यानी कि आप और हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसका मोनोग्राम, इसका लोगो जो है बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आने वाला है। तैयारियां पूरी शुरू हो चुकी हैं। प्रोडक्ट, एक बहुत शानदार प्रोडक्ट अभी हेल्थ केयर का मैं लेके आ रहा हूं, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी आपके बीच में आएगी। वेबसाइट, सॉफ्टवेयर हमारा बनके तैयार हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी आपके बीच में आएगा। तो आज जो अनाउंसमेंट थी वो ये थी कि मैं किसी भी कंपनी में नहीं जा रहा हूं, मैं अपनी खुद की जो ऑन कंपनी है उसको मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूं। उद्देश्य मेरा जो है उस कंपनी को स्टार्ट करने का क्लियरली बता देता हूं कि किसी भी कंपनी से कंपटीशन करने का उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य ना तो डायरेक्ट सेलिंग, जब मैंने छोड़ा, मेरा उद्देश्य कभी भी किसी दूसरी कंपनी के लीडरशिप को तोड़ने का नहीं रहा है। पहले से जो मेरे को जानते हैं, जो दिल से जानते हैं, वो सब मेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके जानते हैं कि मैंने कभी भी किसी को कॉल नहीं किया और कभी भी किसी को लालच देके, झूठ बोल के, गलत बोल के मैंने तोड़ने की कोशिश नहीं की है। तो मेरा जो कंपनी का जो खोलने का जो उद्देश्य है, क्योंकि इस हिंदुस्तान के अंदर ज्यादातर जो कंपनी खुलती है ना, तो उनका उद्देश्य एक होता है, टारगेट होता है कि फलाना कंपनी को हमें टारगेट करना है। जो हमने पिछली से पिछली कंपनी के अंदर देखा कि उनका टारगेट सिर्फ एक हिंदुस्तान की बड़ी कंपनी रहती थी, उसी हिसाब से उन्होंने सस्ते प्रोडक्ट निकाले जो उसमें प्रोडक्ट थे, और वो 3 प्रोडक्ट पे टारगेट करके उन्होंने लीडरशिप को तोड़ना स्टार्ट किया। तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है। मेरे को ये जो इंडस्ट्री है, जैसे बताते हैं फिक्की की सर्वे के अनुसार कि 2025 में ये इंडस्ट्री 65,000 करोड़ से ज्यादा की होने वाली है, तो उसमें कैसे हम अपना योगदान दे सकते हैं ईमानदारी के साथ। तो मेरा उद्देश्य है उस इंडस्ट्री को ग्रो कराना। मेरा उद्देश्य, मेरा कंपटीशन किसी कंपनी से नहीं है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी से इस लाइव को देख रहे हैं, आप उस कंपनी के साथ जुड़ के काम कीजिए। हमारा उद्देश्य किसी भी कंपनी के लीडर को तोड़ने का ना पहले था, ना आज है, ना आगे रहेगा। जो व्यक्ति अपनी खुद की इच्छा से आएगा, अपनी खुद की सहमति से आएगा, हमारे काम को देख के, हमारी अचीवमेंट को देख के उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन किसी भी रूप में वी कैन के अंदर किसी भी लीडर को तोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। ये एश्योरेंस आज के लाइव से मैं आपको दे रहा हूं, और हमेशा ये एश्योरेंस मेरे माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो उद्देश्य किसी भी कंपनी से कंपटीशन करना नहीं है, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है यार, आपस में ही हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हमें लड़ना किसके खिलाफ चाहिए? हमें लड़ना चाहिए जो गलत कंपनी आ रही हैं। कंपनियों को लड़ना चाहिए, एकजुट होना चाहिए उन कंपनियों के खिलाफ जो इन्वेस्टमेंट प्लान चला के इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर चुके हैं, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान चला के, ग्रोथ प्लान चला के, या मनी सर्कुलेशन के नाम पे इस इंडस्ट्री को पे क्वेश्चन मार्क लगाया। हम सबको एकजुट होकर उनसे लड़ना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से प्रोडक्ट बेस से लड़ रही है। तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं होगा, मेरा किसी से कंपटीशन नहीं है। स्लो एंड स्टडी हम ग्रोथ करेंगे, और किसी भी लीडर को तोड़ना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरी आइडियोलॉजी है, मैं एक दिन लीडर नहीं था, मुझे मालूम है मैं लीडर नहीं था। आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस लाइव को देख रहे हैं, मुझे मालूम है आप में से कोई भी बड़ा लीडर नहीं था। इस इंडस्ट्री के जितने भी धुरंधर लीडर हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं या कमा रहे हैं, उनमें से एक भी व्यक्ति लीडर नहीं था। हम सब ने अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, कंपनी की एजुकेशन सिस्टम से हमारे अंदर लीडरशिप की जो स्किल्स हैं वो विकसित हुई हैं। तो जब मैं लीडर नहीं था, आप लीडर नहीं थे, जो आपकी कंपनी के टॉप अचीवर हैं वो लीडर नहीं थे, तो इस हिंदुस्तान के अंदर ये तय है कि किसी भी इंसान को, अगर उस इंसान की चाहत है तो आप लीडर बना सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य यह है कि नए लोग या जो कहीं से पैसा नहीं कमा पाए हैं, उन सब लोगों का स्वागत करके, उन सब लोगों के साथ काम करके, जो लोग जिनके अंदर 3 क्वालिटी हों, वो लोग मुझे अपने साथ चाहिए। नंबर 1 जो मेहनती हों, नंबर 1 जो ईमानदार हों, और नंबर 3 जो समर्पित हों। मेहनती हों, ईमानदार हों और समर्पित हों। इस 3 टाइप के लोगों के साथ मुझे काम करना है। फिर चाहे वो कोई भी हो, एक फ्रेश आदमी भी होगा, उसके साथ मुझे काम करके अपनी कंपनी को बड़ा करना है। और अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं ये कर सकता हूं और मैं ये करके दिखाऊंगा आने वाले वक्त में। तो हमारा किसी से भी कंपटीशन नहीं है। न्यू एंड फ्रेश लोगों के साथ मैं स्टार्टअप करने जा रहा हूं,
जब मैंने किसी कंपनी को छोड़ा, चाहे वो वेस्टीज हो, चाहे वो ओके लाइफ केयर हो, जब भी मैंने उन कंपनियों को छोड़ा तो मैनेजमेंट भी इस बात को बता सकती है और मेरी जो टीम के लोग हैं वो भी बता सकते हैं। मैंने बैक कॉल करके कभी भी उस कंपनी के किसी भी लीडर को ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ आ जाइए, मेरी आइडियोलॉजी कभी नहीं रही। जबकि मेरे साथ के लोग, मेरे डाउनलाइन को मैं बहुत समझाता था, यार हमारे पास इतने सारे लोग जुड़ते हैं, हम उनको संभाल ले वो बहुत बड़ी बात होती है। हम क्यों तोड़ाताड़ी करते हैं किसी लीडर्स की, क्यों किसी लीडर को मिसगाइड करते हैं। तो मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल भी ये नहीं रहेगी कि मैं किसी कंपनी के लीडर को तोड़ूं या बरगलाऊं या उनको बोलूं आपको ये दूंगा, ये दूंगा, ये लालच दूंगा, ऊपर की आईडी मिल जाएगी, ये कुछ नहीं दोस्तों। जो आएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सीधा सा। और जो मेहनत करेगा उसके साथ हम तन मन लगा के मेहनत करेंगे, क्योंकि हमने ग्राउंड पे बहुत मेहनत की है। जहां तक बात है मेरे पुराने साथियों का, जिनको कहीं ना कहीं मुझे लेके कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन में उनका दूर कर देता हूं। दोस्तों, आपको कामयाब बनाने के लिए मैंने कई बार मीटिंग में भी ये बात बोली है कि मैं इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहता हूं कि आपकी खुद की स्किल्स बाहर आए। मैं कभी भी इसलिए पीछे नहीं हटता था। मेरे को ना मीटिंग देने में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को ना सेमिनार देने में कोई प्रॉब्लम है, मेरे को ना लाइव जाने में कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे ग्राउंड पे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमेशा मैंने ये चाहा है कि मेरे साथ जो लीडर हैं, जिनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मुझे दिखाई दी, मैंने हमेशा उनको ज्यादा मौका दिया और कोशिश ये की कि मैं पीछे रहूं, इनको आगे करूं कि इनका नाम हो। उसको शायद इस तरीके से ले लिया गया है कि यार काम तो हम करते हैं, इस व्यक्ति को तो कुछ करना आता ही नहीं है। खैर, वो एक अलग मैटर है, अलग मैटर पे हम लोग चले जाएंगे। तो मेरा कंपटीशन किसी कंपनी से नहीं है, इंडस्ट्री सबके लिए खुली हुई है। तो उस इंडस्ट्री में एक नई कंपनी का जन्म वीकेंड के माध्यम से हम लोगों ने किया है। और मेरी कंपनी के अंदर मैं बता देता हूं, कोई पार्टनर नहीं है। मैं और मेरी वाइफ 50-50% के शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के अंदर, वीकेंड के अंदर। कोई पार्टनर नहीं है, कोई सेकेंड पार्टनर नहीं है, पहली चीज। दूसरा, किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टर मेरे साथ शामिल नहीं है। बहुत सारी कंपनियों को आपने देखा होगा, पैसा किसी और का लगा होता है, काम कोई और कर रहा है। तो वीकेंड के अंदर किसी भी कोई बाहर का कोई दूसरा पार्टनर नहीं है। और दूसरा, वीकेंड के अंदर किसी का भी पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं है। बाहर से किसी भी इन्वेस्टर का हम लोगों ने पैसा यहां पे नहीं लिया। जो पैसा है अजय शर्मा का लग रहा है। यहां पे एक एक रुपया जो मैं कंपनी स्टार्टअप में लगा रहा हूं वो अजय शर्मा का लग रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा मेरी कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 3, किसी भी तरीके का लोन लेके मैं अपनी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। छोटे से शुरू करेंगे, बड़े पे लेके जाएंगे। आज एक व्यक्ति का मैसेज मेरे पास आया, तो इंडस्ट्री को एक मैसेज मैं दे देता हूं। नई कंपनी बिल्कुल नहीं चल सकती है। अब वही कंपनी चलेगी जिसका बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वही कंपनी चलेगी जिसकी सर्विसेज अच्छी होंगी, वही कंपनी चलेगी जिसका एजुकेशन सिस्टम बढ़िया होगा, जो प्रूव करके दिखा चुकी है। तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने भाई साहब, आप जिस कंपनी में काम करते हो, एक दिन वो भी छोटी थी, उसके पास भी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर ऐसे ही हम सोचने लग जाएं, फिर तो जो व्यक्ति हमारे साथ नया आता है तो हम उसको क्यों सपना दिखाते हैं कि यार तुम भी लखपति करोड़पति बन सकते हो। हमें उसको भी कहना चाहिए यार तू तो कर ही नहीं सकता। इस इंडस्ट्री में तो वही पैसा कमाएंगे जो सीख चुके हैं। तो वहां पे हमारा दोहरा चरित्र हो जाता है। जब कोई नया व्यक्ति हमारे साथ आता है, हम उसको कहते हैं कि तू भी सिद्धार्थ सिंह बन सकता है, तू भी 1 करोड़ का चेक ले सकता है। लेकिन जब नई कंपनी कोई खुलती है, हम कहते हैं चल ही नहीं सकती। तो जितने भी कंपनी में आप लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन सभी कंपनी एक दिन नहीं थी। किसी के पास नहीं थी और किसी के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और किसी भी कंपनी के पास बहुत बड़ी लीडरशिप नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम नहीं था। हाँ, जो सही कंपनियां थी, जो सही तरीके से काम कर रही थी, लॉन्ग विजन के साथ काम कर रही थी, उन सब ने अपने आप को संभाला, इस इंडस्ट्री को संभाला। धीरे धीरे वो सारी चीजें आज उनके पास आ चुकी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर मार्केट में आएगा तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज आज आगे नहीं हो सकती हैं। ये इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। और मेरा मानना यह, हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी है। आप आरसीएम कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। आप वेस्टीज कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। आप प्रोवेदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। आप एमवे कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। आप मोदी केयर कर रहे हैं, बहुत अच्छी है। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाना है बस। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं, सारी कंपनी अच्छी है। और एक चीज का मैं जवाब इस बात से देना चाहूंगा, जो बात मैं आपके बीच में रख रहा हूं। इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पता है खराब किस चीज ने किया है? सबसे ज्यादा खराब इस चीज ने किया है कि मेरा प्लान बढ़िया, मेरा प्लान बढ़िया, मेरे प्लान में पैसा ज्यादा। तो मैं एक चीज बता देता हूं, जो भी व्यक्ति दोस्त कंपनी जब स्टार्ट करता है ना, कोई भी व्यक्ति जब कंपनी स्टार्ट करता है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उसका जो मालिक है, अगर वो वाकई उसका विजन था, किसी को देख के शुरू नहीं किया, किसी को टारगेट करके शुरू नहीं किया, जोश में शुरू नहीं किया, अगर बहुत समझदारी से अगर किसी ने कंपनी को शुरू किया है, तो दुनिया के हर प्लान में दोस्त पैसा होता है। दुनिया का ऐसा कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का प्लान नहीं है जिसके अंदर पैसा ना हो। शुरू कैसे करेंगे? अगर पैसा नहीं बांटेंगे तो शुरू कैसे करेंगे?
आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, हर कंपनी के मार्केटिंग प्लान में पैसा है, हर कंपनी में लोग पैसा कमा रहे हैं दोस्त, अंदर जाके देखो आप। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं कि मैं अपनी कंपनी शुरू कर रहा हूं, मैं तब भी बोलता था जब मैं दूसरी कंपनी करता था। क्या एमवे में अचीवर नहीं है? क्या वेस्टीज में अचीवर नहीं है? क्या आरसीएम में अचीवर नहीं है? क्या आईएमसी में अचीवर नहीं है? क्या मोदी केयर में अचीवर नहीं है? क्या जो नई कंपनी प्रोवेदा या दार्जुविनाइन जैसी जो नई कंपनी खुल रही है, क्या इनमें अचीवर नहीं है? अभी मैं एक कंपनी का नाम सुन रहा हूं, रेनोटस, क्या उसके अंदर अचीवर नहीं है? हर कंपनी के अंदर अचीवर है। बस ये है कि हमें सिर्फ अपनी कंपनी दिखाई देती है। तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर कंपनी में पैसा है। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है दोस्त उसको करो। आपको जो कंपनी अच्छी लगती है आप उसको करो, आपके हिसाब से, आपके पैरामीटर के हिसाब से जो कंपनी सही लगती है आप उसको करो। प्लान को लेके हमें एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है कि कोई भी कंपनी अपनी जेब से आपको पैसा नहीं देगी, वो पैसा आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट से ही निकाला जाता है। बस ये है कि कोई 5-7% ज्यादा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोई 5-7% थोड़ा ज्यादा दे रहा है, कोई 5-7% थोड़ा कम दे रहा है। और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कोई शुरुआत में ज्यादा दे रहा है, कोई बीच में ज्यादा दे रहा है, कोई बड़े लेवल पे ज्यादा दे रहा है। और कई बार ऐसा होता है जब एक कंपनी चलनी शुरू हो जाती है तो सामने से दूसरा व्यक्ति सोचता है इसकी ग्रोथ को कैसे रोका जाए, तो उसके अगेंस्ट एक ऐसा प्लान लाके खड़ा कर दिया जाता है, चाहे वो दिया जाए चाहे वो नहीं दिया जाए, उसके अगेंस्ट एक प्लान खड़ा कर दिया जाता है कि अभी तो अनाउंस कर देते हैं, बाद में देखी जाएगी। और ऐसा लुभावना प्लान बना दिया जाता है जिसकी वजह से जिन लोगों को प्लान की नॉलेज नहीं होती वो उस प्लान की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। और ऐसा नहीं आगे प्लान नहीं आएंगे, हम जो प्लान लेके आ रहे हैं वो वेल प्रूफ प्लान है, क्योंकि उस प्लान पे मैंने काम किया है। ओके लाइफ केयर का जो मार्केटिंग प्लान है, मैं आज भी कहता हूं बहुत बेहतरीन प्लान है। मैंने और मेरी टीम ने उस प्लान से बहुत पैसा कमाया है। कंपनी की मैनेजमेंट ने जानबूझ के उस प्लान को खत्म किया है। उसी प्लान को हम चला के दिखाएंगे, उसी प्लान को जो उसमें अपडेट करने वाली चीज थी। अपडेट करने वाली चीज क्या थी? जो हम कई सालों से लोग चिल्ला रहे थे, सर शुरुआत के कुछ लीडर्स के लिए पैसा डाल दो, नहीं डाला। अब जाके डाला है जब सब छोड़ छोड़ के निकल रहे हैं। तो शुरुआत के कुछ लीडर के लिए पैसा बीच में 2500 से लेके 50,000 के बीच में जो गैप था उसको नहीं भरा गया, अब जाके भरा गया है, हमने उसको भी भरा है। तो वेल प्रूवन प्लान है वो। उस प्लान पे 42 लाख रुपए तक की इनकम पे लोग पहुंचे हैं बॉस। और मेरा मानना है 42 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचने के बाद भी वो प्लान धराशायी नहीं हो सकता था, जानबूझ के किया गया है, ये मेरा दिल कहता है। और हम उस प्लान को चला के दिखाएंगे। और कितनी बड़ी पॉइंट वैल्यू निकल के आ सकती है, क्योंकि पॉइंट वैल्यू भी यहां पे जो है, जो मैनेजमेंट है वो मैनेज करती है। कई विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा है कि पॉइंट वैल्यू 275 आ रही है तो ये बोला गया कि 225 कर दो। पॉइंट वैल्यू अगर 3700 आ रही है तो मैनेजमेंट ने बोला इसको 3200 कर दो। मैं आप सब लोगों से, कंपनी जो चला रहे हैं उनसे भी, और सभी जो भी लीडर्स जो आज की मेरी जो इस लाइव को देख रहे हैं, एक चीज समझ लीजिए सर, जब हम कंपनी बनाते हैं ना तो कंपनी के अंदर हमें एक प्लान जब हम डिजाइन करते हैं तो उस प्लान के अंदर हम लोग एक चीज पार्ट रखते हैं कि इतना पैसा हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए कि मैं अपनी कंपनी खोल रहा हूं और मैं मान लीजिए 70 to 80% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। सभी कंपनी में तकरीबन इतना ही होता है। मान लीजिए मैं 1000 रुपए का कोई मैं प्रोडक्ट लाया और उसमें मैंने बिजनेस वॉल्यूम 500 रखा और 500 बिजनेस वॉल्यूम में मैं 80% बांट रहा हूं, तो 80% हो गया 400 रुपीज, यानी 400 रुपीज पूरे प्लान के अंदर बटेगा। एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। जिस दिन हम कंपनी शुरू करते हैं, जिस दिन कोई मालिक कंपनी शुरू करता है ना सर, मैं एक चीज बता देता हूं, उसको मालूम होता है ये 400 रुपीज आज नहीं तो कल बटेगा। जिस मालिक की नीयत उस 400 में भी घुस जाती है ना, इस 400 को भी कैसे बचाया जाए, यानी कि जो आप लोगों को प्लान में देने के लिए, पैसा बांटने के लिए रखा गया है, जिस मालिक की नीयत ये खराब होती है, इस 400 में से भी मैं कैसे बचा लूं, वहां पे उस कंपनी के अंदर गड़बड़ होती है। अरे वो तो 400 रुपए पब्लिक का है ना दोस्त, वहां तो हमारी निगाह जानी नहीं चाहिए। हमने अपना प्रॉफिट अलग रखा हुआ कंपनी का। कंपनी के पास और भी बहुत सारे तरीके होते हैं पैसे कमाने के लिए, कमाती है कंपनी, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने पैसा रखा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप अपनी सेंध लगा रहे हो, ये गलत है। हमारी कंपनी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उस डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सेंध नहीं लगा सकता। वो डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिक का है, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा पब्लिक का रहेगा। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। पब्लिक को जो पैसा बांटना है, अगर उस पैसे में आप सेंध लगा रहे हो, मालिक सेंध लगा रहा है कि इसमें से भी मैं कितना निकाल लूं बड़े लेवल पे, फिर आप ईमानदार नहीं है दोस्त।
हम सबको बदलना होगा। जो पब्लिक का पैसा हमने रखा है वो पब्लिक के लिए ही जाना चाहिए। तो हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अच्छी है, सब कंपनी का प्लान अच्छा होता है। कोई 5-7% ज्यादा बांट रहा है दोस्त, कोई 5-7% कम बांट रहा है, इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। लोग लुभावने प्लान लाएंगे, जरा सा यार 1% कोई फालतू देता है, हम लोग कंपनी चेंज कर देते हैं। मैंने कभी भी प्लान को लेके कंपनी चेंज नहीं की, पैसे को लेके मैंने कंपनी चेंज नहीं की। मेरा पैसा कम आ रहा था इसलिए मैंने कंपनी चेंज की हो, परेशान होकर हमने कंपनी छोड़ी है। पैसे के लालच में कभी अजय शर्मा ने कंपनी नहीं छोड़ी है। और मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप भी उस कारण से कंपनी को ना छोड़ें, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी जेब से आपको पैसा नहीं देगी कि 150-200% अपनी जेब से दे देगी। फिर बता रहा हूं, 5 से 7% ज्यादा या 5 से 7% कम। कोई 2 लाख चला रहा है, कोई 4 लाख चला रहा है, कोई 3 लाख चला रहा है। हर आदमी का पैसा बांटने का तरीका, आप किस में फिट होते हैं वो देख के आपकी सहूलियत कितनी है, प्लान कितना सिंपल है। प्लान का सिंपल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक दूसरे की भैया बुराई नहीं करनी है, हमें अपने काम से मतलब रखना है। हमारी कंपनी जो चलेगी वो उसके पीछे के 3 रीजन रहेंगे जो आप मेरे से जानना चाहेंगे कि भाई क्या किस कारण से हम लोग आपकी कंपनी में जुड़े। एक मेरा अनुभव, जो मेरी ट्रेनिंग्स के माध्यम से बहुत सारे लोग आप बोलते हैं। दूसरा ईमानदारी, मेरी ईमानदारी जो है उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। और तीसरी चीज जो है सत्य, मैं सत्य के साथ हमेशा खड़ा हुआ हूं। तो मेरा अनुभव, मेरी ईमानदारी और मेरी सत्य, क्योंकि आज ये विचार मेरे मन में नहीं आया। मैंने तो जब पिछली कंपनी को छोड़ा था तब मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मेरे फेसबुक लाइव में बोला था, सर अपनी कंपनी स्टार्ट कीजिए, हम आपके साथ आते हैं। लेकिन मैंने 3 महीने लिए दोस्त आत्ममंथन करने के लिए कि मैं कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि रातों रात एक दिन के अंदर मैंने डिसीजन ले लिया है। 3 महीने घर पे खाली बैठना, 3 महीने घर पे अमाउंट का ना आना, 3 महीने पूरी इंडस्ट्री से अनटच रहना, उन लोगों से अनटच रहना जिनके साथ सुबह से लेकर शाम तक आप बैठा करते थे। आसान काम नहीं होता किसी के लिए, जो लीडर हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। तो अनुभव, ईमानदारी और सत्य के बदौलत जो है मैं इस कंपनी को खड़ा करके दिखाऊंगा। और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ज्यादातर कंपनियों में देखता हूं कि ज्यादातर कंपनियां जो खड़ी हो रही हैं आज की डेट में, तो कुछ कंपनियां ऐसी खड़ी हो रही हैं, मैं किसी एक विशेष कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो अदरवाइज मेरी बात को आप मत लेना। बहुत सारे लोग तो कंपनी इस तरीके से खड़ा कर रहे हैं कि भैया 2500 तुम दे दो, 2000 तुम दे दो, 5000 तुम दे दो, तुम्हें कंपनी में हम पार्टनर बना देते हैं। तो ऐसे कंपनी खड़ी नहीं होती है, आपका विजन नहीं है फिर कोई। मेरा मानना यह, जिससे आप 5000 ले रहे हो, जिससे 2500 ले रहे हो, जिससे 10,000 ले रहे हो, आज नहीं कल वो आपको आंख दिखाएगा बॉस। वो बोलेगा मैंने 10,000 दिए भाई तुम्हें, जब नहीं बनेगी ना उस वक्त। अभी लेते समय पैसा, कहते हैं पैसा लेते समय बहुत अच्छा लगता है, देते समय जो है वो जान निकलती है। और अभी तो जो नई कंपनियां आ रही है, मैंने ये भी देखा है, वो कह रहे हैं जी इतना पैसा दे दो हम कंपनी में डायरेक्टर बना देंगे आपको। अनुभव है या नहीं है उस आदमी के पास, उससे मतलब नहीं है उनको। वो कहते हैं जी हमें 1-1.5-2 लाख रुपए दे दो, हम अपनी कंपनी में आपको 10% 20% का डायरेक्टर बना देंगे। और ऐसे कोई भी व्यक्ति हो जो मैं बता दूं, जो आपको कहती है कि हम अपनी कंपनी में आपको पार्टनर बना रहे हैं, इतना पैसा दे दो, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कंपनी में आपके पास शेयर होल्डिंग नहीं है तो आप कंपनी में पार्टनर नहीं है, सिर्फ एक नौकर है। वो कभी भी आपको निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के साथ किसी कंपनी के पार्टनर भी बनने जा रहे हैं, तो एक बात ध्यान रखें, क्या कंपनी की मैनेजमेंट में जो शेयर होल्डर होते हैं 100%, उसमें कितना % शेयर वो आपको दे रहे हैं। डायरेक्टर एक नौकर होता है, सीईओ एक नौकर होता है, ध्यान रखें। डायरेक्टर कोई बना दे आप खुश हो जाएंगे, मैं तो डायरेक्टर बन गया, मालिक बन गया। डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर एक पोजीशन है, आप नौकर हैं। सीईओ एक पोजीशन है, आप नौकर हैं। अगर किसी ऐसी कंपनी में आप सीईओ बन गए हैं, डायरेक्टर बन गए, जिसमें आपको लगता है कि आप उस कंपनी के पार्टनर हैं, तो सबसे पहले आप उस कंपनी के मालिक से पूछिए कि भैया आपकी जो शेयर होल्डिंग है उसमें कितने % शेयर आपने मुझे दे रखे हैं। अगर वो शेयर आपके पास नहीं है तो फिर आप नौकर हैं, वो कभी भी आपको बाहर निकाल सकता है। और शेयर होल्डर को जो बाहर निकालने के लिए, जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं, उसके एक पूरी पॉलिसी होती है, उसके बाद वो बाहर निकाला जाता है। तो हमारी कंपनी में मैं और मेरी वाइफ 50-50% के शेयर होल्डर हैं। हमने किसी से पैसा नहीं लिया है, हमारी कंपनी के अंदर कोई पार्टनर नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है साथ साथ कंपनी खोलना। मैं तो गौतम बाली जी, दीपक सूद और कन्वर जी को सैल्यूट करना चाहूंगा कि इतने सालों से वो उस पार्टनरशिप को निभा रहे हैं। ये विरलों का काम होता है, उसके लिए वो कितना उनके अंदर कितना पेशेंस लेवल होगा कि वो इस पार्टनरशिप को चला पा रहे हैं। वरना आप किसी भी सीए से जाके पूछेंगे, वो कहेंगे पार्टनरशिप, भैया हाथ जोड़ लो, पार्टनरशिप पे जल्दी से कोई भी काम करने की आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि शुरुआत में जो उसमें सब अच्छा लगता है, बाद में हमने ऐसी कंपनी देखी है, वो कहते हैं कि भैया तूने तो इतना पैसा खर्च कर दिया, तूने अपने वहां इतना पैसा कर दिया, तू तो कम काम करता है, मैं तो ज्यादा काम करता हूं, तू तो सुबह 11 बजे सो के उठ के ऑफिस में आता है, मैं तो सुबह शाम फील्ड में रहता हूं। ये जब सारी चीजें ठीक होती है तब पता लगता है कि पार्टनरशिप चलाना कितना मुश्किल वाला काम होता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन मैं आपके बीच में देने आया था। 15 फरवरी को हम लोग कंपनी प्री लॉन्च करने जा रहे हैं और मार्च के अंदर मैं कंपनी को लॉन्च करने जा रहा हूं। मोस्ट प्रोबेबली
1 वीक के बाद हम लोग प्लेसिंग लगाना स्टार्ट कर देंगे। उसकी इंफॉर्मेशन मैं अगेन आपको एक लाइव में आके दे दूंगा, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सबके पास है। जो भी ईमानदार व्यक्ति सीरियसली अगर हमारे साथ काम करना चाहता है, सिंपल प्लान है, सिंपल एक प्रोडक्ट अभी हम लेके आ रहे हैं। और क्योंकि मेरा मानना यह है कि ज्यादातर इस इंडस्ट्री में लीडर्स के साथ तो धोखा हुआ ही, सबसे बड़ा धोखा जो होता है वो सेंटर्स वालों के साथ होता है, जिनके 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कई कंपनी सेंटर खुलवा देती हैं, और बाद में वो लीडर छोड़ के चला जाता है और वो सेंटर वाले का पैसा फंस जाता है। तो कंपनी को उसका पैसा वापस करना चाहिए, क्योंकि वहां का बिजनेस खत्म हो चुका है, और ऐसे में कंपनी उसको परेशान करती हैं। आज भी कई कंपनी ऐसी हैं जो लीडर्स के जाने के बाद सेंटर का जो पैसा है वो वापस नहीं कर रही है, सेंटर वाले फंसे हुए हैं। तो 3 लाख यहां से ले लिया, 5 लाख यहां से ले लिया, कंपनी अपनी खड़ी कर ली बॉस। ऐसे कंपनी नहीं चलती है। तो सेंटर वाले परेशान ना हो। हम जो सिस्टम डिजाइन करने जा रहे हैं उस सिस्टम के अंदर बिल्कुल स्ट्रिक्टली हम लोग इस चीज पे फोकस करेंगे। हमारी कंपनी में आज मैं बोल रहा हूं कभी भी बल्क बाइंग नहीं होगी, मैं बिल्कुल गारंटी आपको दे रहा हूं। कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, ईमानदारी से काम होगा, सत्य से काम होगा, और सेंटर वाला कभी परेशान नहीं होगा। सेंटर वाला जो है कभी भी हमारे इस सिस्टम के अंदर परेशान नहीं होगा। इस तरीके का सिस्टम मैं ऑलरेडी डिजाइन कर चुका हूं, जो बहुत जल्द आपके बीच में लाऊंगा। तो एक ही चीज मैं बोलूंगा, आप सभी लोगों का स्वागत है। वी कैन अचीव एवरीथिंग, यानी कि आप और हम मिल जाएं तो कुछ भी जो है इस दुनिया के अंदर हम लोग अचीव कर सकते हैं। बहुत जल्द लोगों के साथ, कंपनी स्टार्टअप के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा। और मेरा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। इंडस्ट्री सबके लिए खुली है। मैं अगर अपनी बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में देखता हूं, सब लोग ऐसे हैं जो नेटवर्किंग नहीं करते हैं, और मैं भी नेटवर्किंग नहीं करता था, और आप भी नेटवर्किंग नहीं करते थे, आपका अपलाइन भी नेटवर्किंग नहीं करता था। पूरी दुनिया खाली पड़ी है, लोग इंतजार में हैं एक अच्छी ईमानदार कंपनी की। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि सारी कंपनी बेकार है, सब कंपनी बढ़िया है, सब कंपनी के अंदर बढ़िया काम चल रहा है। अगर वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती, इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, एमवे, मोदी केयर, आरसीएम, वेस्टीज, आईएमसी जैसी कंपनियां अगर हिम्मत नहीं कर पाती, इस इंडस्ट्री को इतने साल नहीं संभाला होता, तो बाकी जितनी कंपनियां अभी खुली हैं, जिनको 2-3 सालों से आप देख रहे हैं, ये ग्रो कर ही नहीं पाती, या हम जैसे लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। तो इंडस्ट्री सबके लिए खुली हुई है, आप सब लोगों का स्वागत है। अगर आप किसी दूसरी कंपनी के अंदर बिल्कुल फिट हैं, कहीं आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप जिस कंपनी के अंदर है, अपनी कंपनी पे भरोसा कीजिए, अपनी अपलाइन पे भरोसा कीजिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए और काम कीजिए। हाँ, जहां पे आपको लगता है कि वो प्लान आपके हिसाब से फिट नहीं बैठता है, किसी के कहने से दिमाग खराब मत कीजिए। अपना दिमाग लगाइए अपने आत्ममंथन के साथ, फिर किसी नई कंपनी के अंदर आ जाइए। क्योंकि शुरुआत में सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, अंदर जब एंटर करते हो तब पता लगता है कि इससे तो बढ़िया पहले वाली कंपनी थी जिस कंपनी के अंदर मैं आया था। तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहां पे काम कीजिए। मैं तो बिल्कुल नए लोगों के साथ, फ्रेश लोगों के साथ काम करने जा रहा हूं, और जो मैंने डाला था जीरो से हीरो, अगले 6 महीनों के अंदर कुछ लोग आपके साथ ऐसे लेके आऊंगा जो आज कुछ नहीं है, लेकिन अगले 6 महीने के अंदर उनके घर में वो इनकम में पहुंचाने वाला हूं, अपनी मेहनत के दम पे, अपनी आइडियोलॉजी के दम पे, कि आप लोग वाकई कहेंगे कि अजय जी जो आपने उस दिन बात बोली, हो सकता है आज आप मेरा विरोध करें, लेकिन उस दिन आपके मुंह से एक ही बात निकली, अजय जी जो आप बात बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। क्योंकि पहले भी मैंने साबित किया है, जिन्होंने मेरी पहले बुराई की आज जब भी मिलते हैं वो कहते हैं सर आपने जो बोला था, मैंने ओखे लाइफ केयर छोड़ा, सागर सिन्हा जी आए, उन्होंने बोला अजय जी जो बोलते थे उस वक्त सच बोलते थे, एचपी वशिष्ठ जी ने बोला अजय जी ने जो बोला वो सच बोला। तो बाद में लोगों को समझ में आ रही है वो चीजें। तो एक नई आइडियोलॉजी के साथ आ रहा हूं, और जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी सेफ रहेगा, सेंटर वाले भी सेफ रहेंगे, कहीं से कहीं तक कोई गलत काम नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने समय दिया, इतने प्यार से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और एक नया पेज हमारा वी कैन अचीव एवरीथिंग, वीकेंड के नाम से हम एक पेज बनाने जा रहे हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स और बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो आपको मिलेंगी। अब मैं एज ए लीडर इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं हूं, अब मैं एज ए ऑनर, एज ए मैनेजमेंट अब इस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री को ग्रो करने का हम लोग काम करेंगे। और इस तरीके की एजुकेशन हमारी होगी जिसको देखने के बाद किसी भी कंपनी का कोई व्यक्ति अगर उस एजुकेशन को देखेगा तो उसको लगेगा यार ये मेरे मतलब की एजुकेशन है। मेरा मानना यह है कि हम सबको मिलकर इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है। ये बेकार की लड़ाइयां हैं, ये बेकार का लीडर तोड़ अभियान जो है, इसको हमें खत्म करना चाहिए। मेरे को अपनी कंपनी में कोई बड़ा लीडर नहीं चाहिए। बड़ा लीडर ये नहीं, कोई आना चाहता है मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन भैया मैं कोई सेटिंग नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आज तक कोई सेटिंग नहीं ली है, ना मैं सेटिंग में बिलीव करता हूं। बगैर सेटिंग के हमने पैसा कमाया है, बगैर सेटिंग के आप भी कमा सकते हैं। सेटिंगों की वजह से ही ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं खराब हुई है। और भूख को थोड़ा सा हम कम रखें, है ना। नाम सबसे ज्यादा है। आप कितना पैसा कमा लेंगे यार, एज ए मैनेजमेंट आप कितना पैसा कमा लेंगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद तो आपको इस दुनिया छोड़ के चले जाना है ना। उसके बाद आपके बच्चे उस कंपनी को आगे कैसे रन करेंगे आप नहीं देख रहे हैं। सेकंड जनरेशन क्या कर रही है, थर्ड जनरेशन क्या कर रही है, फोर्थ जनरेशन क्या कर रही है, वो मैटर नहीं करता बॉस।
अंबानी ने किया, उसके बेटे आज काम करके उस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, कोई गारंटी थोड़ी है इनके बेटे आगे उसी तरीके से ग्रो करेंगे। कितना पैसा कहां लेके जाओगे यार, खाली हाथ जाना है। तो जो पब्लिक का पैसा जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन के रखा है वहां पे सेंध लगाने की जरूरत ना करें, वहां पे मैनिपुलेशन ना करें, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेशन करते हो तो ऊपर वाला देखता है कि यार ये तो जो बांटने वाला पैसा है, जो लोगों का पैसा, उसमें भी कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, पॉइंट कम कर रहे हैं, पॉइंट ज्यादा कर रहे हैं, तो फिर बरकत जो है लाइफ में कभी आने वाले नहीं है। मैं अपनी कंपनी में गारंटी दे रहा हूं, एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू मिलेगी आपको, एग्जैक्ट जो पॉइंट वैल्यू आएगी गारंटेड वही पॉइंट वैल्यू आपको मिलेगी। मैनिपुलेशन 1% भी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।